हेलो साथियों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। अगर हमारी ये बातें सही हैं तो जल्दी से फटाफट यस बोलिए और क्लास सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस दीजिए कि हाँ हम आ गया हूँ या आ गई हूँ। ओके। तो साथियों, कल हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? इक्वेशन ना। आज पढ़ना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, या फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लिख दो, ज्यादा अच्छा है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या है? किसी को कुछ पता है? नहीं? नॉट। सुनिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, पैर पीछे खींचिए 1-2 इंच। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है बीज गणितीय सर्वसमीका। कुछ याद आया? सुजीत मिश्रा जी गुड इवनिंग, सुजीत जी गुड इवनिंग, ओम चौधरी, राजेश, अभी राजपूत, संगीता कुमारी, शालिनी, राहुल दुबे, सौम्या, वर्तिका, वर्षा, शालिनी उपाध्याय, ऋचा, सभी को गुड इवनिंग जो भी कमेंट कर रहे हैं। क्लास जल्दी शुरू नहीं हो गई है चाचा लोग, अभी अभी हुई है। सुनिए, बीजगणितीय सर्वसमीका में आपने ये पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस टाइप का पढ़ा था ना, जैसे ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये सब पढ़ा, ये बीज गणितीय सर्वसमीका है। क्या है ये? अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ओके। ये टेग्नोमेट्री आइडेंटिटी अब हम लोगों को पढ़ना है। वो कौन सी बीमारी का नाम है? देखो बताता हूं। इसमें से कौन कौन हाई स्कूल में मैथ पढ़ा था? दीक्षा वर्मा, साक्षी दीक्षित, सुषमा, अर्चना। जो अभी अभी जुड़े हैं वो कृपया ध्यान दें, क्लास 10 बजे शुरू होती है। बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का भाई, टाइम पे आने का। ओके, चलिए। इसमें भी सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति में। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सर्वसमीका का मतलब आप ऐसे समझ लो, देसी भाषा में एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है। ठीक है? जैसे आप लोगों को पता है, आपने याद किया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता ही है, इसको मान लिया है ना? समझ रहे हो? वैसे इसमें अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है जिनमें कोण लगे हैं, कोण बराबर हैं, थीटा थीटा या कुछ भी हो, मान लो 45 45 है या एनी वन कुछ भी है, तो उनका मान हमेशा एक माना जाता है। बिना कुछ हल वल किए कुछ नहीं करते हैं। समझ गए ना? ये है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। ठीक है भैया? और ये हमेशा वन होता काहे लिए है? ऐसा कुछ है, देखो काहे। यहाँ पे थोड़ा और कुछ बता दें, अगर हम थीटा बराबर 90 रखें तब देखो दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं? दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं? 90 रख के देखो थीटा का मान। जो हाई स्कूल में त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, मतलब जो मैथ पढ़ा होगा, वो त्रिकोणमिति पढ़ा होगा। अगर सही सही पढ़ा होगा तो फिर उसको तो सब मालूम होगा। अगर सिर्फ नाम लिखवा लिया था, बाबू परीक्षा दे आते थे, तो फिर बात ही अलग है। थीटा बराबर 90 रखोगे तो साइन स्क्वायर ये 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 इक्वल 1। भैया साइन 0 का मान 0 होता है, याद करवाया था ना टेबल। साइन 90 का मान 1 होता है,
तो cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल में 1 इंटू 1, 90 45 30 देन 1। समझ में आया कि नहीं? त्रिकोणमिति सर्वसमीका में थीटा के मान को रखकर दोनों पक्षों को बराबर किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति समसमीका कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ओके, क्या मैंने कहा? त्रिकोणमिति सर्वसमीका में थीटा के मानों को रख करके दोनों पक्षों को यानी LHS और RHS को बराबर किया जाता है, वही त्रिकोणमिति सर्वसमीका कहलाता है। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से? हटाओ भाई, इसे हटाओ, हटाओ इसे हटाओ, इसका काम नहीं है यहाँ पे। सभी को समझ में आ रहा है ना? तो सेशन को लाइक करते चलिए, जिम्मेदारी आपकी भी थोड़ा है, मिटा रहा हूं। सर्वसमीका का मतलब तो मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। जैसे वहां पर x और y के कोई भी मान रखने पर इक्वल होते थे, वैसे यहाँ पर आप थीटा के मान रखेंगे अगर कुछ भी एक जैसे, तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। जैसे एक और देखो, ये पहला हो गया, cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 1 माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा। ये भी क्या है? एक सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है। सुषमा जी, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं इंग्लिश में, बस इससे ज्यादा नहीं। जिनको उतारना रहा करे वीडियो को थोड़ा सा बैक करें और फिर से देख लें, जिनका छूट जाता है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, यहां पे समझिए, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे क्या कर सकते हैं? देखो यहां पर भी बराबर करके आपको दिखा रहा हूं, इक्वल करके इनका क्रॉस मल्टीपल करिए, तिरछा गुणा। तो cos थीटा का cos थीटा में मल्टीपल होगा तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इनका मल्टीपल होगा तो ये ऐसे बन जाएंगे। किसी को कोई डाउट नहीं? देखो भाई, a प्लस बी a माइनस बी, ये आप पहले से पढ़े हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो, ये पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना सभी? तो अगर ये इतना होता है तो इसकी जगह पे फार्मूला लग जाएगा। तो ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हम इधर ला सकते हैं चाचा लोग, प्लस में हो जाएगा बाबू। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। लेकिन क्या, इसमें एक काम हम और भी तो कुछ कर सकते थे। वो क्या कर सकते थे? इसको हटाओ, छोड़ो यहीं पे, अभी ऐसा मत करो। इसमें हम एक काम और कर सकते थे, वो क्या है? सुनो, एक फार्मूला ये भी होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसे भी याद कर लीजिए, ये भी त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है। तो उस सर्वसमीका से हम इसको ऐसा कर सकता हूं, इसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री शुरू से नहीं पढ़ा उसे मुसीबत होगी। उसके लिए अगर आपने नहीं देखा तो आप PVR स्टडी का बेसिक मैथ देखिए। बेसिक मैथ में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, सब क्लियर। ओके, ठीक है, चलो। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये उसी का हिस्सा है। त्रिकोणमिति नहीं है, ये सर्वसमीका और समीकरण वाले अध्याय में इतना था, त्रिकोणमिति रच्ची भर का बस। अब आप बताइए, ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम घात 3 हो, उसे किस प्रकार का समीकरण कहा जाता है?
आप बताओगे कोई ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम घात 3 हो, उसे किस प्रकार का समीकरण बोलते हैं? देखिए एक चीज समझ लीजिए, जिनको लिखना रहा करे इसको पीछे करके लिख लिया करें, वीडियो को थोड़ा बैक किया करें, लिख लिया करें। एक बात और बता दें, अगर आप इस सेशन को अभी लाइव नहीं देख रहे हैं, हो सकता है बाद में देख रहे हैं, तो निवेदन है डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन देखें, हर एक वीडियो मिलेगा। डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे पार्ट यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी मुसीबत है तो चाहे डाउनलोड कर लीजिए, अन्यथा बिल्कुल ना करें। भले आपको छत पे जाके चढ़ के देखना पड़े या पड़ोस में नीम के पेड़ पे चढ़ के पढ़ना पड़े, मतलब नेटवर्क ना रहे तो, लेकिन डाउनलोड ना करें। बिल्कुल 3 घात समीकरण बोलते हैं। अब आपका ये अध्याय 7 यहीं पे खत्म हो गया। मैंने आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश किया, अध्याय 7 तक एंड हो गया। अब अध्याय 8वां शुरू होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने का टाइम तो फिलहाल नहीं मिलता यहाँ पे, लेकिन हाँ हमारी कोशिश रहती है कि छोड़ते नहीं कुछ भी। बाकी आप और ज्यादा बेहतरीन क्लास के लिए पीवीआर स्टडी ऐप में भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां की बात ही अलग है। अध्याय 8, एक चर राशि के समीकरण। ये चर राशि क्या है? ये चर राशि क्या है बताइए, बोलिए क्या होती है चर राशि? टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन दिया गया था क्या? हम्म, दोपहर में ही भेजा गया था। देखिए जो भी ए से लेकर के जेड तक के लेटर होते हैं वही सभी चर राशियां कहलाते हैं। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चर राशियां कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग कोई 3 चर का नाम बताइए, 3 वेरिएबल्स नेम बताएं, कोई एनीवन? 3 वेरिएबल्स नेम बोलिए, शेयर कर देता हूं भाई। रात 10 बजे वाली डीएलएड की क्लास चल रही है। टेलीग्राम में इन लोगों को भेजना पड़ता है क्योंकि ये लोग बड़े शर्मीले टाइप के हैं। प्रज्ञा टेलीग्राम लिंक दोबारा से सेंड कर दीजिए, काहे को हमें कुत्ता काटा है, कहा दोबारा भेजें? जब भेज रहे थे तो तू कहाँ गई थी भाई? भेज रहे थे तो काहे नहीं करी? अब दोबारा भेजेंगे क्लास खत्म होने के बाद। ए बी सी बिल्कुल सही, ठीक है। कोई भी वेरिएबल्स जो ए से लेकर के जेड तक के होते हैं उसमें से कुछ भी आप बता सकते हो, सभी वेरिएबल होते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, LINEAR। एक चर राशि के समीकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, EQUATION। अब मत कहना इंग्लिश नहीं बताते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, जब मैं अभी कुछ चैप्टर पढ़ा रहा था, आज मैं फिर से पढ़ा रहा हूं इसको। देखिए साथियों, एक ऐसा समीकरण जिसपे चर की मैक्सिमम घात 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, चर की मैक्सिमम पावर क्या होती? 1 होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो b का स्क्वायर प्लस 7b प्लस डी, ये क्या है? क्या आप लोग इसे पहचान रहे हो? पहले तो आप ये बताओ, क्या ये एक चर राशि में रैखिक समीकरण है, हाँ या नहीं?
क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है? पहले तो इसमें भैया दो ही लोग हैं, एक तो बी भी है, मतलब दो ही बार है ये इसलिए, और एक यक्स। तो ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है वो मारो गोली, अलग की बात है। पहली बात तो ये दो चर राशि वाला है, एक चर राशि इसमें है ही नहीं, ये दो चर राशि है इसमें। अंकिता जी क्लास का टाइम नहीं याद आपको? क्लास के टाइम पे आया करो भाई, लेट में नहीं। तो ये एक चर राशि में है नहीं। दूसरा नंबर, ये दो चर राशि में है और इसकी घात भी दो है, यानी ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। इसको भगाओ यहां से। अब इसकी शक्ल देखो, इसका निकला हुआ दांत तोड़ दिया गया बाहर, जो गड़बड़ था। चलो अब अच्छा है ना, बोलिए अब हो गया ना। हाँ, तो इसमें क्या है, x की पावर 1 है, इसमें ओनली वन ही लीनियर इक्वेशन, ओनली वन वेरिएबल है, इसलिए क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, एक चर राशि में रैखिक समीकरण है। जैसे दूसरा 3y प्लस 5 इक्वल y माइनस 9, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो आप लिखेंगे यच, मतलब हाँ। जैसे आप लोग चैटिंग वेटिंग करते हैं तो कोई कुछ भी कहता है, अच्छा, हाँ, ये ना, वाह, पा, पता नहीं का, तो वैसे आप शॉर्टकट में लिखेंगे छोटा छोटा। अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। बोलो क्या? वर्षा यादव, दीक्षा, प्रभात तिवारी। इसमें ओनली वाई है, इधर इधर भी वाई है। अच्छा, तो चचा लोग एक और बताओ, अगर ये 3y है माइनस एक्स है इक्वल 5 माइनस वाई है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ या नहीं? अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो आप लिखेंगे ए, और नहीं है तो बी। ये कोड है इस क्वेश्चन का, ए या बी, जिससे क्वेश्चन का आंसर में अंतर समझ में आए। बी भी नहीं लिखना, रात का टाइम है, समझ रहे हो, केवल ए और बी लिखना। कुछ लोग लिख देते हैं 4-5 बार, ऐसा नहीं करना। 50 या क्या कहूं, नाम तो सिया राम जी का लगा है, लेकिन नौटंकी कर रहे हो बहुत देर से। ब्लॉक करवाए तुम्हें? भाई इनको हटाओ, ये फालतू कचरा भेज रहा है। ये लीनियर इक्वेशन है, यस, ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें बोला था अगर ये लीनियर इक्वेशन है एक चर राशि में, समझ लो पहले, आप लोग जो भी बताए भगवान जाने क्या बोल रहे हो। ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन एक चर राशि में नहीं है, समझ रहे हो ना? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है चर की मैक्सिमम घात एक होनी चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन वन वेरिएबल वाला नहीं, इसमें टू वेरिएबल हैं, दोनों भाई हैं, एक्स वाई। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में न जाओ, चलो क्वेश्चन करवाते हैं, नहीं तो ऐसे पढ़ाएंगे तो फिर कब खत्म होगा, और सब खत्म हो जाएगा यहीं, तो फिर पीवीआर स्टडी ऐप वाले का करेंगे। इसलिए थोड़ा और पढ़िए, अब आगे बढ़िए। निम्नलिखित समीकरणों में रैखिक समीकरण छांट कर लिखिए। भैया लिखो तो, लिखो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ या नहीं? चल भैया रेडी, बहुत दिमाग वाला सवाल है ये। अगर है तो बोलिए यस या नो, इसमें यस या नो बोलना है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि चचा ये मुखौटा लगाए हैं, ये मुखौटा लगाए हैं, पर इनका थोबड़ा तोड़ के मुखौटा हटाओ तब समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? जैसे कहा जाए कि अगला बंदा ईमानदार है, चोर है, तो पहले उसके परखोगे समझोगे तब कह सकते हो ना कि चोर है कि ईमानदार है। बिना परखे कैसे कह सकते हो? मान लीजिए कि हमने अपनी मुट्ठी बंद किया है, बोले हमारी मुट्ठी में क्या है, जब खोलोगे तभी जानोगे क्या है ना। तो वैसे क्या है, ये बंद है भैया, ये बंद है, इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते हो।
और जो ऊपर से देख के कह देगा वो धोखा खाएगा। फिर ऊपर से देख के जो कह देगा वो धोखा खाएगा, समझ लीजिए पक्का। फिर गलत सही हो सकता है। जैसे होता नहीं आजकल लोग एक दूसरे से मोहब्बत में दिल दे बैठते हैं, पहले समझते नहीं है, देखते नहीं है कौन है अगला, क्या है, कैसे है, उस काबिल है भी या नहीं है, बाद में रोते हैं फिर। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन की तरह वहां भी परखा करिए। आइए दिखाता हूं, पहले परखिए इसको। इसको ओपन करिए फार्मूले पे, ए का स्क्वायर और फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए और बी। इसी तरह से इधर भी जाएगा ये 2 और x। समझ में आ रहा है ना? कुछ आएगा, जरूर आएगा। x का स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस ये 4x, x का स्क्वायर प्लस 4 अनूप पांडे सही बोल रहे हैं ना? हम सही बोलते हैं, गलत तो बोलते नहीं भैया। ये देखो प्लस है, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये कट पिट जाएंगे आपस में। अड़ोसन पड़ोसन में लड़ाई झगड़ा होगा, कटे पिटेंगे, जो बचेगा वही आंसर होगा। ये माइनस है, ये प्लस है, इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे। ये भैया प्लस, इधर आएंगे माइनस, खत्म, खेला खत्म। ये -4x इक्वल 0। ये 4x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 8x बराबर 0 आएगा। कुल मिला के इसे आप लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो, कोई शर्म की बात नहीं है। ये है लीनियर इक्वेशन, है, ये है। एक चीज और है इसमें वो क्या है कि आप इनको 8x प्लस भी कर सकते हो, माइनस उधर जाएगा 0 में हल जाएगा, इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये आप समझ सकते हो 8x इक्वल 0 आएगा। समझ में आया ना? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप नहीं कह सकते परीक्षा में कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, कुछ लोग कह देते टपाक दे। कैसे? वो देखे भैया यहाँ 2 घात लगी, अरे बाबा यहाँ 2 घात लगी है, इसका मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। नहीं, किसी की वर्तमान हालत देख करके उसका अंदाजा मत लगाइए। समझ रहे हैं ना? हमारी भी एक गर्लफ्रेंड थी पहले, बड़ा भाव खाती थी। आज जब फोन करती है ना तो उसका कॉल हमारे असिस्टेंट लोग उठाते हैं, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। बोलती नहीं कुछ फिर उसके बाद। समझ रहे हो ना? मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अब आप यहाँ से काफी कुछ समझ सकते हो। तो किसी को ऊपर ऊपर से देख करके अंदर तक मत समझिए आगे क्या होगा भविष्य में। चलिए, समझ गए? जागते रहिए, हमारी कोशिश है आप लोग सोइए मत। इसलिए मैं कुछ ऐसी चीजें भी आपको बता देता हूँ जो नहीं बतानी चाहिए। किसी से बताइएगा नहीं लेकिन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x का क्यूब इक्वल 6, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? मतलब एक चर राशि में ये रैखिक समीकरण है या नहीं है? अगला देखिए, एक और भी मैं दे रहा हूं, 1/3 x प्लस 4 चौतरफा ज्ञान। नहीं नहीं, लेना चाहिए, चारों तरफ से ज्ञान लेना चाहिए। x-3। अब बताइए इनमें ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? हाँ या नहीं बोलिए। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये दिख भी वैसे रहा है, एकदम खतरनाक, अडिग टिका हुआ है, बदलने वाला नहीं है, कुछ भी कर डालो ये नहीं चेंज होने वाला है। समझ रहे हो ना? कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती है, जैसे प्याज को कितने भी प्यार से काटो ना आंख में आंसू जरूर आ जाते हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, इसमें कुछ भी कर डालो ये कुछ चेंज नहीं होगा। ये घात 3 है तो 3 रहेगा, बहुत ज्यादा कर लोगे एक काम कर सकते हो, यक्स इक्वल इस पे क्यूब रूट लगा सकते हो 6 ना, ऐसा कुछ होता है क्या पता नहीं, लेकिन तब भी वो मतलब नहीं निकलेगा जो होना चाहिए। तो बताओ भाई फटाफट क्या होगा ये?
ये रैखिक समीकरण है नहीं, बात खत्म करो, चलो साइड करो। दूसरा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ या नहीं? देखिए इसे हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी कुछ क्लियर होगा। पहले नहीं कह सकते हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, किसी का वर्तमान देख करके उसके भूत भविष्य की जो है वो कल्पना मत करिए। आइए इनको बताता हूं। इधर ये गुणा में है, इधर ये भी गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा भैया, ठीक है? तो देखो 1/3, 1/2 पहले से है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। अगर इसके साथ इसको भाग में कर दें तो क्या होगा जानते हो, 1/3 हो जाएगा ना। और फिर ये गुणा का चिन्ह लगा के ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो 3/1 यानी 3/2 आ जाएगा फाइनल में। तो हम कह सकते हैं x + 4 इक्वल ये 3/2, हाँ सही जा रहा है ना, x - 3। ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। कुछ भी करो यार, लग तो रहा है ये, मत करो इसमें कुछ, इसमें कभी घात नहीं बढ़ने वाली, गुणा नहीं हो रहा कहीं घातों का। देखो ये इधर आएगा भाग में हो जाएगा, सिर्फ घात से ही मतलब है, घात हमेशा एक है ना। अगर कहीं संयोग ऐसा बन जाता, अगर ये बन जाता गुणा वाला डायरेक्ट तो फिर नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं बन रहा है। उसको हल करना भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है फाइनल आंसर निकालने की। हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। जितना करना है उतना ही करो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, छोड़ो उसे। बस ये जान लो कि इसमें डबल घात नहीं हो रही कहीं से। जितने भी साथी जुड़े हैं इसे लिख लीजिए, ये एक चर राशि में रैखिक समीकरण है। और एक चीज और समझ लीजिए, आप अगर इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो ये बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ। ये टूटा हुआ दिल को चटनी मत बनाइए और ज्यादा तोड़ करके, लाइक जरूर करिए, समझ रहे हैं? हाँ ये करिए। चलिए, और क्लास का टाइम रोज रात के 10 बजे से है। लाइव आए साथ में, जिससे रात में हम बड़बड़ाए नहीं या खड़े होके अकेले। रात में तो आप लोग कुछ और काम निपटाते हैं, इधर हम चिल्लाते हैं, दिन में आप लोग देखते हैं हमारे अड़ोसन पड़ोसन लोग गरियाते हैं, पता नहीं कहाँ पगला गया, चिल्लाता रात भर अकेले कमरा बंद करके। तो इसलिए अगर आप लोग रहेंगे लाइव में, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं। यक्ष से गुणा नहीं हो रहा इसलिए लीनियर इक्वेशन है। गौतम पटेल जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। कहने का यह तात्पर्य है कि उसमें कहीं ऐसी कोई कंडीशन नहीं लग रही कि घातें बढ़ेंगी, कहीं घात बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, चाहे जो भी करोगे। इसलिए वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है? मेरे कहने से 9 लोगों ने लाइक किया, बाकी लोग अभी सोच रहे हैं क्या मतलब है। चलो देखो आगे, जाने दो, ना करो भाई। ये 3x + 2 इक्वल 5x - 7, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बताइए हाँ या नहीं। मैं मार्कर में थोड़ा भर लेता हूँ, स्याही भाई दिखाई पड़े। एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या आपको पता है क्लास 10 बजे चलती है रोज? अगर पता है तो हाँ कर दो कमेंट बॉक्स में, आ रहा जो, और नहीं पता है तो नहीं। चलिए ओके, ये लीनियर इक्वेशन है, पक्का है ये, 100%, 2000% है भाई। इसमें कहीं कोई उम्मीद नहीं घात बढ़ेगी, ये चर्चा इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, बहुत समझदार हो ना आप लोग। चलो इनको हम ऐसे लिख लें, ऐसे शकल के साथ, और इनमें हम यक्स से गुणा करके इनको 5x - 7 कर दें। क्या अब ये लीनियर इक्वेशन है? चांदनी यादव, दीक्षा वर्मा, प्रज्ञा, विमल सिंह, वर्षा, राहुल, अगर है तो आप लोग P लिखेंगे, नहीं Y लिखो अगर है तो, नहीं है तो N। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो ओनली Y, अगर नहीं है तो N। हम जानेंगे कि आपने इसी सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि हाँ ना टा पा तो आप लोग बहुत कर रहे हो पहले से ही।
सुजीत, नरेश, प्रभात, शुभम, आंचल, प्रज्ञा। प्रज्ञा गलत है। अंगद यादव, आप ही का इंतजार था प्रभु, कहाँ थे अभी तक आप? दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। काहे को नहीं है? बहुत तेज बड़बड़ा रहा है यार वो। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी जो भविष्य की कहानी है वो खतरनाक लग रही है। इसमें देखो यक्स से मल्टीपल हो जाएगा तो अभी इसकी घात डबल हो जाएगी भैया हो। ये डबल है पहले पे तो इनको सिंगल मत बोलो, पाप हो जाएगा। चलो ये हो गए। और ये 7, अब इनकी घात किसी भी तरह से कम नहीं होने वाली है। किसी भी तरह से इनकी घात कम नहीं होने वाली है। तो ये घात 2 बनी रहेगी कुछ भी करोगे, इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। और करवाएं इसमें कि आगे बढ़े छोड़ें? पहचान जाओगे ना अब? देखिए सबसे बड़ी बात, इसको पहचानने के लिए आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, हल करना, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे अड़चन चड़चन दे देता है ना कि आप देख के उलझ जाओगे, समझे ना पाओगे। जब तक उसका कोई एक सोल्यूशन नहीं निकालोगे आप नहीं कह सकते लीनियर इक्वेशन है। जैसे मैंने कहा कि अगला आदमी बहुत बड़ा बेईमान है, चोर है, कहोगे झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे कह दिए चोर है वो? और जब आपने साक्षात देखा प्रभु के दर्शन कुछ करते हुए तब कहोगे कहाँ चोर है ना, सही बात है। तो वैसे इनको पहले देखना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है और लिखिए y बराबर 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है एक राशि में? y इक्वल 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ या नहीं बोलो। आंखों में नींद है ना दिल में करार, ये मैथ भी क्या चीज होती है यार। कल देखा था नहीं आप लोगों ने? कल रात में पूरा रात चली थी, आज भी चलेगी। रात के 12 बजे से अभी 11-12 बजे शुरू हो जाएगी, सुबह 8 बजे तक चलेगी। तो कुछ ना कुछ बेसिक मैथ पूरा रात चलेगी अब। चल भाई ओके, लिख लो इकट्ठे और लिख लो। ये लीनियर इक्वेशन है एक चर राशि में, ये है ये है। ये यक्स अक्ष का समीकरण भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं भैया, कक्षा 9 में पढ़े होगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये यक्स अक्ष का समीकरण भी है, वाई अक्ष का समीकरण यक्स बराबर 0 होता है। फिलहाल अभी के आपके काम के लिए नहीं है, लेकिन याद रखिए यक्स इंटू यक्स माइनस 6 बराबर 7, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अगर है तो बोलिए y, नहीं है तो n। भाई ये जब ये लोग रिकॉर्डेड क्लास कहते हैं लाइव को ना, तो सीधा ऐसा लगता है कोई भौंक रहा है, समझ रहे हो ना? बहुत है गरियाने का मन करता है लेकिन गरिया नहीं पाते हैं, बस यही दिक्कत। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि बटन दबाने थोड़ी लाइक रिकॉर्ड हो जाता है। अरे यहाँ आकर के सारी एक्टिंग करनी पड़ती तब क्लास रिकॉर्ड होती है। ऐसा थोड़ी कि हम सो रहे हैं आराम से खर्राटे मार रहे हैं क्लास रिकॉर्ड हो जा रही है। और अगर जब ये करेगा कोई तो लाइव नहीं आएगा, काहे को रिकॉर्ड करेगा? इंटरनेट 24 घंटा जा रहा है। हाँ इंटरनेट 24 घंटा बर्बाद हो रहा है। 100 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट है यहाँ पे, और वो भी दो, एक रेल वायर का एक एयरटेल का है। मतलब चाहे जितना देखो चाहे जो देखो घुस जाओ उसी में, खत्म नहीं होता कभी। 100 MBPS स्पीड है। अगर इंटरनेट खत्म करने पे लग जाए तो पागल हो जाए। पहले हम लोग जब पढ़ते थे ना 1 1.5 GB डाटा मिलता था जब,
डाटा ना खराब हो, टाइम भले खराब हो जाए। डेटा आज खराब हो जा रहा है यार, 12 बजने वाला, रुको रुको कुछ देख लेते हैं। लेकिन अब अगर इसको करेंगे तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो खत्म नहीं होगा। ये कौन पूछ रहा है, सुबह तक सच्ची में चली थी। हाँ सुबह तक चली थी, आज भी चलेगी। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इसका मल्टीपल होगा तो एक्स का स्क्वायर माइनस ये 6x इक्वल 7 हो जाता है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। देखिए मेरी बात को कोई बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन बात ये है ना कि अगर आप लोग लाइव को रिकॉर्डेड कहते हैं तो मुंह पे तमाचा जैसे लगता है वो। हाँ वो लाइव थी, ये 100% है। वो वीडियो रिकॉर्डेड रहा होगा, मतलब रिकॉर्डेड तो नहीं रहा होगा, लाइव ही रहा होगा, लेकिन बनाया गया रहा होगा, ऐसा हो सकता है मे भी। बाकी लाइव है, लगभग रहती है हर समय, रिकॉर्डेड नहीं होता है। तो ये सब आप लोग कर लोगे, कुछ और करवाएं क्या? अब मुझे लग रहा है बंद करा जाए यार, मजा नहीं आ रही, अब मजा नहीं आ रही इसमें। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन, आप समझ गए उम्मीद है मुझे अच्छे से। रैखिक समीकरण का हल करना तो अभी तक सीखा ही नहीं आपने भाई साहब, कहिया सीखोगे? 5x-3 = 2, इसमें यक्स का मान बताइए। चलिए आप समीकरण हल करना सीखिए। इसमें यक्स की वैल्यू क्या होगी? यक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें? गौतम पटेल जी, डीएलएड वालों के लेवल का है ये, इससे बड़ा नहीं दे सकते यहाँ पे। इससे बड़ा देंगे तो इन लोग के खोपड़ी के ऊपर से निकल जाएगा। टारगेट क्लासेज 1 आएगा, बहुत अच्छा। अरे भाई कक्षा 2 के बच्चा के लिए है ये, बहुत छोटा है, एकदम बेइज्जती वाला सवाल है। तो आज का टाइम भी काफी हो गया, अगर किसी को क्लास के बारे में कुछ कहना है तो बोलिए, नहीं तो मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ। कुछ छोटे छोटे सवाल मैं दे दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, आप लोग चाहें तो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग की इच्छा है तो हल कर लीजिएगा। इसमें यक्स का मान निकालना है। मतलब चर पदों के मान निकालने हैं, एक्स और वाई के। इनको आप लोग करेंगे, ठीक है। हाँ जिनको जो ये सवाल नहीं आते समझ लो मैथ में 0 है वो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये समझ के रोना नहीं बैठ के, हम अगले दिन फिर पढ़ाएंगे, आपको आएगा। हिम्मत नहीं हारना है, ओके। तो किसी को क्लास के बारे में कुछ कहना है तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर बंद करें, कुछ लोग तो ऐसे भाग गए पहले ही। क्लास के बारे में किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। कहना है किसी को कुछ? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मेरी फोटो आनी चाहिए उसमें ऐसे, अच्छी वाली। यहाँ लोग नमक चावल पे फोटो बनवा के भेजवा दे रहे हैं, ये तो क्वेश्चन क्लास है और ज्यादा अच्छी है। राजस्थान बोर्ड के लिए या फिर यूपी के लिए है? भैया ये सभी के लिए है।
ये जो एनसीईआरटी पैटर्न वाली मैथ होती सभी के लिए होती है। फिलहाल ये यूपी डीएलएड के लिए पढ़ाया जा रहा है स्पेशली। तो पढ़ने को कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन हाँ तमगा लगा यूपी डीएलएड का। शिल्पी जी गुड नाइट। गुड नाइट अखिलेश जी, गुड नाइट विनोद जी, सभी को गुड नाइट, ढेर सारा गुड नाइट। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर कल शाम